Hello bachcho, let's read out the question first. A conducting cylinder whose inside diameter is 4 cm contains air compressed by a piston of mass m equals 13 kg which can slide freely in the cylinder as shown in the figure. So यहाँ पर फिगर में इस कंटेनर में एक एयर भरी गई है जिसे कंप्रेस किया जा रहा है बाय द मींस ऑफ पिस्टन जिसका मास m है दैट इज 13 kg और ये स्लाइड हो रहा है अप एंड डाउन. Now the entire arrangement is immersed in a water bath whose temperature can be controlled. अब इसको हमने क्या कर दिया, एक वाटर बाथ में रख दिया है. The system is initially in equilibrium at temperature T initially equals 20 degrees Celsius. Now the initial height of the piston above the bottom of the cylinder is HI is equals to 4 centimeter. प्रेशर 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जी का वैल्यू दे रखा है 10 × मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू अ फाइनल टेम्परेचर TF is equals to 100 degrees Celsius. Find the height HF of the piston in centimeter at that instant. यानी कि देखिए जब हमने टेम्परेचर को फाइनल टेम्परेचर से बढ़ा दिया सो फाइनल हाइट कितनी होंगी इस पिस्टन में, दैट इज HF को हमें फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. So according to ideal gas equation we know that PV is equals to क्या होता है nRT, जहाँ पर P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर होता है ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या का इन्फॉर्मेशन दे रखी है. सो D लेट सपोज के डायमीटर है जो कि 4 सेंटीमीटर के इक्वल है. उसके बाद इनिशियली टेम्परेचर कितना था, सो भाई 20 डिग्री सेल्सियस था. इसको हम केल्विन में कर लेते हैं बाय एडिंग विथ 273. सो 273 में ऐड अप करेंगे सो ये आ जाएगा केल्विन में. सो केल्विन में कितना निकल के आएगा 293. ठीक है 293 ऑफ केल्विन आ जाएगा. सो ये तो हो गया हमारा इनिशियल टेम्परेचर. अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर. सो लेट्स से क्वेश्चन मार्क. नाउ इफ यू सी दैट सो इनिशियल प्रेशर यहाँ पर क्या है 180 में. और देखिए प्रेशर इज गोइंग टू कांस्टेंट ही, प्रेशर यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट होगा. अब क्यों कांस्टेंट होगा, सो देखिए जैसे ही पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा सो अप एंड डाउन मूव करने के कारण से जो वॉल्यूम है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा. वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो प्रेशर विल आल्सो नॉट गोइंग टू चेंज हियर क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस विल रिमेन अनचेंज्ड हियर, राइट है ना. सो दैट इज वाई यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट. और सिमिलरली जो वॉल्यूम है वो भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है. इतना क्लियर हो गया हमें, ठीक है. उसके बाद यदि मैं बात करूं इनिशियल हाइट की सो वो हमें दे रखा है HI इज इक्वल्स टू 4.00 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है. और हमें फाइनल हाइट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. ओके डू वन करेक्शन हियर, यहाँ पर हमें फाइनल टेम्परेचर भी तो दे रखा है दैट इज TF, और वो TF कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, ठीक है ना 100 डिग्री सेल्सियस. इसको यदि मैं केल्विन में करूँ 273 से एडअप कर दूंगा सो ये हो जाएगा 373 ऑफ केल्विन के इक्वल. तो चलिए आप फाइनली स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो देखिए यदि मैं इक्वेशन लिखूँ PV इज इक्वल्स टू nRT दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन. सो R ऑलरेडी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है. उसके बाद प्रेशर एंड वॉल्यूम ये दोनों क्या आ रहे हैं कांस्टेंट आ रहे हैं. और जो टेम्परेचर है वो सिर्फ यहाँ पर चेंज हो रहा है. सो कैन आई से दैट, सॉरी डू दिस करेक्शन, यहाँ पर प्रेशर जो है तो वो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम इज गोइंग टू चेंज हियर. वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है. सो ये करेक्शन कर लीजिए, वॉल्यूम इज गोइंग टू चेंज, द प्रेशर इज गोइंग टू कांस्टेंट हियर. प्रेशर क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि पिस्टन देखिए अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ठीक है अप एंड डाउन मूव कर रहा है. तो जो नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर है वो नहीं चेंज होंगे, ठीक है ना. उनका कुछ लीकेज आउट हो रहा है क्या, नहीं, वो दैट गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. और उस कारण से प्रेशर यहाँ पर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना. सो देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है. सो और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस वो भी कांस्टेंट है. दैट मीन्स आई कैन से दैट इज वॉल्यूम is directly proportional to the temperature. Now if you see that, so हमने यहाँ पर क्या देखा,
कि यदि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जैसे पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर रहा है, सो वॉल्यूम क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यदि वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो हाइट एच भी तो चेंज करेगा, और ये हाइट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स आई कैन से दैट कि एच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी। सो यहाँ से हम फाइनल एंड इनिशियल केस के लिए एच एफ बाय एच आई, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टी एफ डिवाइडेड बाय टी आई। मुझे फाइंड करना है एच ऑफ एफ को, राइट। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एच एफ विल बी इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर टी एफ डिवाइडेड बाय द इनिशियल टेम्परेचर टी आई मल्टीप्लाई बाय द इनिशियल हाइट एच आई के इक्वल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर 373 केल्विन डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था 293 केल्विन मल्टीप्लाई बाय इनिशियल हाइट कितनी थी, सो 4 सेंटीमीटर के इक्वल। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से जो फाइनल हाइट है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 5.09 सेंटीमीटर की इक्वल। ठीक है, नियर अबाउट 5.09 सेंटीमीटर की इक्वल निकल के आ जाएंगी, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।